मैं रानी पद्मावती, जिसने देखा है समय को इस झरोखे से धीरे धीरे बहते हुए। करीब 250 साल बीत गए, पर आज भी मेरी रूह कैद है इस किले में, और साथ ही कैद है हर वो शख्स जो उस मनहूस रात को यहाँ रुका। ये जगह शापित है, कोई अंधेरे के वक्त यहाँ नहीं रुकता, पर दिन के उजाले में वो देखने की कोशिश करते हैं रात के उन काले सायों को जो वो कभी नहीं देख सकते। कई राहगीर मुड़ते हैं तो हैं इस तरफ। इस खंडर जैसे महल में अब न जाने उन्हें कैसी खूबसूरती दिखाई देती है, पर अंधेरा होते ही दोबारा चल देते हैं अपने अपने रास्तों पर। ये मेरी कहानी है सदियों पहले की, पर लगता है जैसे कल ही की बात थी, जब मेरी दासियाँ मेरे लिए बाजार से वो इत्र लेकर आई थी। जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें वहाँ वो दुष्ट तांत्रिक दिखा, मैं तभी समझ गई थी कि वो कोई साधारण इत्र की बोतल नहीं है। जरूर उसने बोतल पे कोई मंत्र पढ़ा है। मैंने उस इत्र को महल के बाहर की एक शिला पर फेंक दिया ताकि उसके असर से बच जाऊं, पर उस नीच तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा था कि जो भी वो इत्र लगाएगा वो आधी रात को उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो इत्र मैंने जिस शिला पर फेंका था, वो शिला धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ खिंची चली गई। और इस बात से अनजान मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, पर अचानक उस दुष्ट तांत्रिक का वो श्राप और उसकी चीख गरजते बादल की तरह पूरे भानगढ़ में सुनाई दी। जिस तरह मेरा अंधुआ मेरा श्राप है, तुम सब में से भी कोई नहीं बचेगा। सब के सब आज रात ही मारे जाओगे, आज ही की रात। और तुम सबकी आत्माएं यही कैद होकर रह जाएंगे। सब डर गए। उसने अपनी विद्या से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी और धरती कांपने लगी। आसमान से जैसे आफत टूट पड़ी जब उसने हमें ये श्राप दिया। कोई नहीं बचा और हम सब की आत्माएं कैद होके रह गई इस किले में। हर रात यूं लगता है मानो समय अपने आप को दोहरा रहा है और वही सब दोबारा गुजर जाता है। मैं रानी पद्मावती आज भी कैद हूं।